जय श्री गणेश। बाल गणेश के आगे टूटा कुबेर का घमंड। कहानी का शीर्षक। एक समय की बात है, कुबेर को हुआ अपने ऊपर घमंड, जबकि भगवान शिव ने कुबेर को दिया था सारे खजाने की देखभाल करने का दायित्व। कुबेर समझा कि मैं सारे खजाने का स्वामी हूँ और सोचने लगा, जितना भी खजाना है सब मेरा है। एक समय की बात है, सभी देवी देवताओं को भोज पर बुलाया गया। तब शिव भगवान और माता पार्वती को भी गया निमंत्रण देने। माँ पार्वती शिव भगवान ने अपने बाल गणेश को कुबेर दावत पर भेजा। कुबेर बाल गणेश को साथ लेकर आ गया और खाने का इंतजाम किया। सभी को खाना परोसा गया। तब बाल गणेश ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाल गणेश जी बोले, खाना पर्याप्त नहीं है सबके लिए। कुबेर ने गणेश जी को अपना खजाना दिखाया। हमारे पास पर्याप्त खाना है। फिर भी गणेश भगवान बोलते रहे, मैं खाऊंगा नहीं। मैं खाऊंगा तो खाना कम पड़ जाएगा। पर कुबेर जी तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे कि इतना खाना है कि सारी दुनिया भी खा ले, फिर भी खाना खत्म नहीं होगा। अब बाल गणेश जी ने पूछा कि खाना खा ले। कुबेर जी बोले, हाँ हाँ शुरू करो। गणेश जी बोले, ठीक है। जैसे भगवान श्री गणेश जी ने शुरू किया भोजन, एक साथ सारे देवताओं की थाली खाली हो गई। गणेश जी जोर से चिल्लाए, खाना लाओ। अब रसोई थाल पर थाल लाते गए, पर गणेश जी का पेट नहीं भरता। गणेश जी जोर जोर से चिल्लाए, मेरा पेट अभी नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। अब इंद्रदेव डर गए। उन्हें लग रहा था कि कुछ अनर्थ होने वाला है। गणेश जी कुछ न कुछ करने वाले हैं। वही हुआ जिसका डर था। गणेश जी ने कहा, अब जिसमें खाना रखा है उन्हीं बर्तनों को लाओ। कुबेर जी ने कहा, ऐसा ही करो। गणेश जी ने वो भी खाना भी खा लिया। फिर गणेश जी बोले, सारा खाना मेरे सामने रख दो। वैसे ही किया। गणेश जी बोले, अब मैं क्या खाऊं? तब गणेश जी भंडार गृह में गए। भंडार में रखा राशन भी खा लिया। फिर भी भूख न मिटी। तब तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब खा गए। अब तो पूरा महल खा गए, यहाँ तक कि सभी देवी देवताओं के गले के आभूषणों को भी खा गए। तब कुबेर जी को पता लगा कि यह सब क्या हो रहा है। वह भागे भागे कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगी।
अपने अहंकार में चूर हो गए थे। तब कुबेर जी बोले, प्रभु मुझे क्षमा करो। माँ पार्वती से भी मांगी माफ़ी और कहा, मुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया था, मैं कुबेर का स्वामी ही बन बैठा। प्रभु अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं गजानन गणेश जी की भूख मिटा सकूं। भगवान शिव बोले, अब समझ में आया कि अपने ऊपर इतना घमंड करके अब पछता रहे हो। जो दायित्व जिसको सौंपा जाता है उसका वह स्वामी नहीं बन जाता। तब माँ पार्वती ने एक बेलपत्री का पत्ता कुबेर जी के हाथ में रखा और शिव भगवान ने अपनी शक्ति से उसमें शिव पार्वती लिखा और कहा, इस पत्ते को गणेश जी को दे देना। पर कुबेर तो डर रहा था। कहते हैं भगवान जब गणेश जी ने सारी कुबेर खजाना ख़त्म कर दिया तो इस पत्ते से गणेश जी की भूख शांत हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं इसमें विश्वास होना चाहिए। तब कुबेर जी बाल गणेश जी को वह पत्ता देते हैं खाने को, जिससे गणेश जी की भूख शांत हो जाती है। तब वह कुबेर जी को सब कुछ वापस कर देते हैं, उनका कुबेर खजाना। इसलिए कहा जाता है जो जिसको मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ का घमंड ना करें। किसी चीज़ का घमंड ना करें। कुबेर को घमंड हो गया था, इसलिए बाल गणेश जी ने ऐसी लीला रची। पहले तो अपनी चीज़ों पर भी घमंड करना अच्छा नहीं है। फिर जिस कार्य को आपके सौंपा है उस पर किस बात का घमंड। कहानी में यही दर्शाया गया है कि जो है ईश्वर का है, अपना हमारा कुछ नहीं है। कहानी पढ़कर ज़रूर कमेंट करें कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई कहानी पर। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करना।